हाँ भाई, गुड इवनिंग। ऑडियो तो आप आएगी ना यार। थैंक यू मनन। एक मोल प्रणाम। चलो भाई, एक मोल आशीर्वाद तुमको। थैंक यू। डीपीपी कर लिया, मतलब एग्जाम्पल कौन से करने हैं? मतलब सारे ही करने हैं भाई। डीपीपी मतलब आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं। कितना डीपी दिया था होमवर्क? डीपीपी कितने दिए थे? सीमा मोल स्क्वायर प्रणाम। चलो भाई, तुम्हें भी मोल स्क्वायर आशीर्वाद। अपन ने एक केस किया था ना, केस 1। ई बुक से सारे एग्जाम्पल रिवाइज कर लिए, ठीक है। पुली वाले सर। हाँ। ओके, सॉरी। हाँ भाई, राधे राधे। आशीष, ये दोनों एक साथ मैनेज नहीं होंगे, या तो इधर कर लो या उधर कर लो। DP59 का वीडियो सॉल्यूशन मैं देखता हूं यार, मुझे ध्यान नहीं, मैं देख के बताऊंगा। ठीक है। मैनेज नहीं होगा भाई, वहां 2-3 दिन ही जाया करो। चलो आज का हेडिंग लगाएं। आज का हेडिंग लगाओ, केस 2 लिखना है आपको। ये लिखो, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज लिखो जरा। ठीक है दक्ष, हल्का फील हो रहा है ना? अच्छी बात है, गुड। इरफान बोल रहा है एक पुली कितने की आती है? एक पुली रिटेल में 5 रुपए की आती है, बल्क में 3-3.5 रुपए की, ट्रांसपोर्टेशन अलग। ठीक है, चलो अब लिखो, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। नोट कर लिया सबने? आज इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग क्या करेंगे आज? हम लोन पेयर को कन्वर्ट करेंगे किस में? लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। ये प्रोसेस करेंगे हम। पहले लोन पेयर का पाई बॉन्ड बनाएंगे, और जो पाई बॉन्ड होगा उसका लोन पेयर बनाएंगे। ठीक है ना? तो जैसे मैं आपको बोलूं कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, ये एसिटेट आयन है ना? ये लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, एसिटेट आयन है। इसका हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करना है हमको? सबसे पहले लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर एरो बनाना है, लोन पेयर स्टार्ट करते हुए बीच में ड्रॉप कर दो इसको, और फिर बीच में से एरो स्टार्ट करते हुए लोन पेयर कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज।
लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाओ, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बनाओ। ये समझ गए? इससे क्या बनेगा बताओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड O। लिखो जरा इसको। हाँ, चार्ज एंड डबल बॉन्ड इंटरचेंज। साउंड सही आ रहा है क्या? शुभम बोल रहा है साउंड इज रिपीटेड। साउंड चेक करो एक बार। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कितनी पुली दे दी? 671 दे दी। बाद में इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जाके देख लेना आज। चलो, तो सबसे पहले ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने और इन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है ना? कैसे इक्वल है? देखने में इक्वल, एक जैसे हैं। 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा हाइब्रिड में। तो इसका हाइब्रिड क्या होगा? इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस पे न्यूट्रल है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाएंगे बताओ? नेट चार्ज कितना है इस पे? नेट चार्ज है -1, तो -1 है, तो -1 इज इक्वली शेयर्ड बाय 2 ऑक्सीजन, तो -12 बनाओ जरा। नेगेटिव और लोन पेयर में ये डिफरेंस है। नेगेटिव जब हम दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ना तो नेगेटिव, और खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोन पेयर। चलो, ये सब नोट करो अच्छे से, फिर लिखो डन 1। सब चैट वैट बंद करो, ड्रॉ करो। लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर, ये बन गया। ये दोनों हाइब्रिड बनाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, -12। लिखो जरा डन 1। हाँ, जब जैसे वाटर है ना, देखो ऐसे समझो, वाटर है ना, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है भाई? 2 लोन पेयर है ना। वाटर में ऑक्सीजन के पास ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर है ना। और मान लो मैंने H+ निकाल दिया, तो ये बॉन्ड पेयर यहां आएंगे, तो एक निकल जाएगा H+। तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? HO, ये लोन पेयर तो है ही है, और ये बॉन्ड पेयर भी लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, और लिखूंगा माइनस चार्ज। क्यों लिखूंगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक H का ले लिया, तो ये माइनस चार्ज आ गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शो करूंगा और 2 लोन पेयर, ऐसे शो करेंगे, 3 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। 50% मीन्स, तुम पिछली क्लास में आया नहीं थे क्या इरफान? 50 मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ राजेश, थैंक यू। लिखो सब डन 1, वेरी गुड। दिवांश का डन आ गया, दिशांक का आ गया। हाँ, डेल्टा भी लिख सकते हैं तेजस, बिल्कुल सही है। ओके, इक्वल या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा? अगर वो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर वो सेम स्टेबिलिटी के हैं तो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज क्या होगा? मोर स्टेबल मोर कॉन्ट्रीब्यूशन इन हाइब्रिड। तो अगर डिफरेंट स्टेबिलिटी के RS है ना, तो फिर हम एग्जैक्टली चार्ज नहीं बता सकते, फिर हम डेल्टा लिखेंगे। चलो, सेकेंड एग्जाम्पल लिखो। जैसे अगर मैं ये ले लूं एल्कीन एलाइल कार्बोनाइन, है ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बताओ? आज हम क्या कर रहे हैं? लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो इससे क्या बनेगा बताओ? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। बनाओ जरा। ठीक है, तो ये कितने RS बने बताओ? 2 RS ऑफ इक्वल स्टेबिलिटी। कैसे पता चला इक्वल स्टेबिलिटी? देख के, है ना, एक जैसे हैं। तो इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा?
पहले हम ड्रॉ करेंगे 3 कार्बन, बीच में आएगा डबल बॉन्ड, और फिर हम क्या बनाएंगे बताओ, यहां आएगा माइनस हाफ और डेल्टा माइनस। बनाओ जरा। अभी आयो ग्रीस, लिखना स्टार्ट कर दो। विनय, ये सर ये रिकॉर्डेड नहीं है भाई विनय। क्लासेस लाइव होती है, रेयरली कभी कभी बाहर जाना पड़ा तो बात अलग होती है। चलो ये बताओ, थर्ड बताओ। हाँ वो लोन पेयर वाला आज बताऊंगा आरुष। थर्ड में क्या करोगे, ड्रॉ करो, चैट बंद करो। लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। पहले बॉन्ड बनाना है ना, ब्रेक बाद में करना है। ये बन गया लोन पेयर, पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा। अब इसका हाइब्रिड क्या होगा बताओ, CH2 CH एंड NH। अब आएगा यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ये दोनों RS डिफरेंट स्टेबिलिटी के हैं, इनकी स्टेबिलिटी अलग है। कैसे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और ये कार्बन पे नेगेटिव है, स्टेबिलिटी अलग अलग हुई ना दोनों की, है ना। तो अब हम कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन पे एक बार माइनस है, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा माइनस। कार्बोनेट बनाओ। फोर्थ वाले के RS बनाओ, लिखो कितना है फोर्थ के नंबर ऑफ RS। मनन का आंसर सही है एकदम। क्या करोगे, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो पहला वाला क्या बनेगा बताओ, O माइनस CO माइनस डबल बॉन्ड O। फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा। नहीं ये वाला तो बन गया। हाँ एक बार डबल बॉन्ड हो यहां आया, एक बार डबल बॉन्ड हो यहां, एक बार डबल बॉन्ड हो, ये बन गया। कितने RS बने, 3 RS। 3 RS ऑफ इक्वल स्टेबिलिटी। अगेन कैसे पता चला इक्वल स्टेबिलिटी, देख के पता चला है ना। तो इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, सभी कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ रहा है। तुम देखो कार्बन ऑक्सीजन में यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है ना। ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। समझ में आया, ठीक है। अब बताओ ऑक्सीजन पे क्या आएगा, कितना चार्ज आएगा, क्या -1/3 -1/3 -1/3 आएगा। बताओ कितना चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना आएगा, चैट में लिखो, -1/3 या -2/3। इस पे नेट चार्ज कितना है, ये क्या है, कार्बोनेट है ना, इस पे -2 चार्ज है। -2 चार्ज इज शेयर्ड अमॉन्ग 3 ऑक्सीजन, यानी एक -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन में शेयर्ड हुआ है। तो कितना आएगा बताओ, बिल्कुल सही लिखा है, किसने, शिवांश ने अनिलेश ने। नेट चार्ज भी तो देखो, यानी आएगा -2/3, बिकॉज ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज -2 चार्ज। समझे आप। फिफ्थ के बताओ कितने RS बनेंगे। फिफ्थ में लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा।
फिर नेक्स्ट ही आएगा लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर। लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड लोन पेयर, फिर लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड लोन पेयर। इसका क्या बनेगा बताओ? एन ओ ओ एंड ओ, ये बनेगा, है ना। अब इसमें आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब बताओ ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा बताओ? इस बार ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना आएगा? यार ये शिवम बैकलॉग हो गया, इतनी बार बैकलॉग लिखोगे तो बैकलॉग ही रहेगा भाई, उसको लिखना बंद करो, कुछ पढ़ ही लो इतनी देर में। इतना नेगेटिव मत लिखो यार, बैकलॉग बैकलॉग। इस दुनिया में ये बोलोगे ना मेरी कमजोरी है या मेरी बैकलॉग है, तो कोई दूसरा मदद नहीं करेगा, आपको करना है, करना आपको, है ना। -2/3, ठीक है, समझ रहे हो कितना -2/3? इस पे भी तो ये -2 और ऑक्सीजन पे प्लस, नेट चार्ज -1 हो गया। हमने कितने चार्ज को, हाँ इस बार सबका आंसर सही है, मितुल, मधुर, आर्नव, क्योंकि हमारे पास 2 माइनस चार्ज थे ना, ये देखो, ये एक माइनस, ये डीलोकलाइज हुए हैं, तो 2 माइनस चार्ज डीलोकलाइज हुआ है, n प्लस तो वहीं रहेगा, n प्लस इज लोकलाइज्ड। यहां तक हो गया है तो फिर लिखो डन 2। हाँ तो NO3 माइनस होगा ना, -2 ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का प्लस, तो -2 और +1, नेट चार्ज -1 हुआ ना। डन 2 लिखो। इसका नेट चार्ज तो -1 ही है, लेकिन हमने डीलोकलाइज 2 माइनस का किया ना, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे प्लस है, तो नेट -1 हुआ। डन 2, ठीक है। कितने एग्जाम्पल हो गए? 4th क्या था? अब 5th वाला लिखो, 5th वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक। बनाओ, इसके बताओ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, ड्रॉ करके बताना है, लिखना मत डायरेक्ट। हाँ रेयांशु कुमार खुश रहो, लिखो नंबर ऑफ RS बनाओ। टाइम लो आराम से। ये 5 मेंबर रिंग है और नेगेटिव चार्ज है, साइक्लोपेंटाडाइन एनायन। मनन का सही है, मित्तुल का सही है, दिव्यांशी का सही है। ड्रॉ करके बताओ, ऐसे नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे अभी भेजना जरा, जिन्होंने आंसर लिखे हैं। नंबर कर लो आप, 1st, 2nd, 3rd, 4 and 5। कार्बन को नंबर करो, नंबर। हाँ, संजोग वीर सही है, हिमा नहीं, हिमा पंचम सही है। विनय का भी सही है। हाँ सबसे पहला क्या बनेगा बताओ? पहले लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, यानी नेगेटिव चार्ज पहले फर्स्ट पे था,
और जब रेजोनेंस करेंगे तो ये किस पे जाएगा बताओ? थर्ड पे जाएगा। लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। यहां आएगा नेगेटिव 1 2 3 4 5, है ना? पहले 1 पे था ना, 1 से कहां गया? 3 पे। यहां आया 3 पे नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव चार्ज 3 से कहां गया? 5 पे। 5 पे। अब बताओ इसके बाद क्या होगा? हाँ, फिर ये अगेन रेजोनेंस करके कहां जाएगा बताओ? 2 पे। अभी जाएगा 2 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बनाइन है, इसको आगे भी याद रखना। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5। अब बताओ कहां जाएगा? अब जाएगा 4 पे। तो डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज 4 पे। अब बताओ इनकी स्टेबिलिटी कैसी है? अब वो स्टेबिलिटी कैसी है? इन सब की स्टेबिलिटी इक्वल है या नहीं है, ये बताओ। ये जो 5 RS बने हैं, इन सब की स्टेबिलिटी कैसी है? इक्वल या अनइक्वल? हाँ, पंचम ने सही लिखा है वैसे तो। 5 RS ऑफ इक्वल स्टेबिलिटी। इक्वल देखने का तरीका मैंने बता दिया, देख के बताना है आपको, है ना? एक जैसे हैं सब, बस नेगेटिव कभी इसी कार्बन पे आ रहा है, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, ऐसा। अब इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? 5 RS ऑफ इक्वल स्टेबिलिटी। तो ये सभी RS कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हाइब्रिड में? सबका कंट्रीब्यूशन 20% है ना, 20% कंट्रीब्यूशन। तो हाइब्रिड में क्या चार्ज आएगा बताओ? -1/5। यानी एक -1 चार्ज 5 RS में डीलोकलाइज हो रहा है। यानी एक माइनस चार्ज 5 RS में डीलोकलाइज हो रहा है। सभी इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो -1/5 -1/5, है ना? इसको इंपॉर्टेंट कर लो, आने वाले टाइम में ध्यान रखना। मैं कई बार इसको याद दिलाऊंगा, कई क्वेश्चंस के आपके आंसर अटक जाएंगे इसी की वजह से। डन 3 लिखो। हाँ, डन 3 लिखो सब। हाँ, दक्ष सही किया होगा, मैंने देखा नहीं। शॉर्ट ट्रिक नहीं बनानी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। डन 3, वेरी गुड, ठीक है। चलो 6 बनाओ अब। 6 के नंबर ऑफ RS बनाओ। सेवंथ के नंबर ऑफ RS बनाओ। एट्थ के बनाओ नंबर ऑफ RS एंड हाइब्रिड। अच्छी बात है, वायरल श्रीवास्तव। बनाओ, ड्रॉ करो, कोई चैट में लिखना नहीं है। टेस्ट में मार्क्स ज्यादा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ ड्रॉ।
मित्तुल ड्रॉ करो। पंचम का आंसर सही है। सिक्स के फोर आएंगे, सिक्स के फोर। नंबर किया करो कार्बन को। सिक्स का आंसर 4 RS है, ड्रॉ करो। शिवांश का सही है। संजोग वीर सिंह तुम्हारा भी सही है। ऐसे बनाओ ना, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा। 3 4 1 2। फिर नेक्स्ट क्या होगा बताओ। अगेन ये पाई बॉन्ड 2 3 में था ना, 1 2 में आ गया। फिर वो रेजोनेंस करो, 1 4 में आ गया, है ना। फिर रेजोनेंस करो, 3 4 में आ गया। तो कितने बने? 4 RS ऑफ इक्वल स्टेबिलिटी। ये बनेंगे 4 RS ऑफ इक्वल स्टेबिलिटी। तो नेट चार्ज कितना आएगा? 4 RS इक्वल स्टेबिलिटी क्या है ना, और चार्ज कितना है? -2। तो सभी पे चार्ज कितना आएगा? -12। यानी 2 माइनस चार्ज 4 कार्बन में शेयर करने हैं। या मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसको और कैसे लिख सकते हैं? सर्किल बना के -2, यानी -2 इज डी लोकलाइज अमॉन्ग 4 कार्बन, यानी -2 इक्वली शेयर है अमॉन्ग 4 कार्बन। दूर का सही है। सेवंथ का कितना आएंगे? ये रेजोनेंस किया, 2 RS बनेंगे ना भाई। डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, इसका हुआ रेजोनेंस, तो यहां आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा। कितने RS बने बताओ? 3 RS। है ना, ये बनाया। आरुष का सही है, आरुष का 9th, धूर का, मनन का भी सही है। -1/4 क्यों होगा 6th में भाई? क्या नाम तुम्हारा? -2 चार्ज है ना, तो -12 होगा ना, तब नेट -2 आएगा। 9th का कितना बना बताओ? फिनॉक्साइड आयन का नाइन्थ में ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर। पहला नेगेटिव का ऑर्थो पे आया, फिर और रेजोनेंस किया, नेगेटिव पैरा पे आया, लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर, फिर अगेन ऑर्थो पे आया,
अगेन रेजोनेंस किया तो है ना, तो कितने आर एस बने इसके बताओ, 5 RS, है ना। ये नेगेटिव यहाँ आया, ऑर्थो पे आया, ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, ऑर्थो पे, और ये फर्स्ट और लास्ट डिफरेंट है ड्यू टू चेंज इन पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। तो कितने बने, 5 RS, वेरी गुड। तेजस, मनन, सबका आंसर 5 आ रहा है, गुड। इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, ठीक है, लिखो डन, डन 3। सेवंथ वाला बन गया ना, 2 RS बन गए। सेवंथ तो सबसे सिंपल है, लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर, ये दोनों RS बन गए, बस। डन 5 लिखो। हाँ अर्णव, अर्णव तुम्हारा नाम भी ले लेते हैं। डन 3 है, सॉरी डन 3 लिखो। चलो, अब तक मैंने कैसे एग्जांपल लिए, नेगेटिव चार्ज के। अब तक सारे एग्जांपल कैसे थे, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर, यानी चार्ज मॉलिक्यूल लिया था। अब मैं न्यूट्रल ले रहा हूं। न्यूट्रल जैसे देखो, ये देखो, अगर यहां नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होंगे, तो आपको लोन पेयर से पाई बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड को लोन पेयर बनाना है। तो इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, CH2 माइनस, CS डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो पहले आपको नेगेटिव चार्ज देखना है ना, पहले नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव नहीं हो तो लोन पेयर से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर। तो ये रेजोनेंस करो। अब इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये एक कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, बनाओ उसको। या जैसे मैं ये बोलूं एसिटिक एसिड, ये न्यूट्रल है। अब हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में आप पहले हमेशा लोन पेयर चेक करो, नेगेटिव नहीं है तो लोन पेयर, लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा। ड्रॉ करो मेरे साथ साथ। तो यहां आएगा O माइनस, और यहां आएगा डबल बॉन्ड O प्लस, है ना। अब ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, यानी स्टेबिलिटी अलग अलग है ना। तो इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, बनाओ मेरे साथ साथ। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, अगर चार्ज नहीं है तो लोन, पहले आप चार्ज देखो, कैटायन एनायन, वो नहीं है तो लोन पेयर, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड। यहां पे हमारे पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया बताओ, पॉजिटिव। इससे हमारा हाइब्रिड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। जैसे इसका अगर रेजोनेंस करना हो तो लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो क्या बनेगा, O प्लस कार्बन माइनस, ठीक है। इसका आगे रेजोनेंस करेंगे तो कैसे बनेगा, हाइब्रिड कैसे बनेगा, 2 RS बन गए,
डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। नहीं अभी टाइम नहीं, अभी पहले एक बार मैं करके दिखा रहा हूं, फिर तुमको करना है। अभी सारे लिखो एक बार। जब तक सारे स्ट्रक्चर बन जाए। प्रणव लास्ट में बात करेंगे, कहाँ कितने बच्चे हैं। दो लोन पेयर हो तो एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, दूसरा नहीं जाएगा। क्योंकि एक बार रेजोनेंस होता है ना तो फिर ये sp2 हाइब्रिड हो जाता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है परपेंडिकुलर टू p ऑर्बिटल, इसका रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो एक एटम में से दो लोन पेयर हो तो एक p ऑर्बिटल में जाएगा, दूसरा हाइब्रिड में रहेगा, उसका रेजोनेंस नहीं होगा। किसका था? ठीक है पंचम, चलो डन। 4 हो गया। ध्रुव, अनिकेत, दिशांक, अनिका। फोर्टीन बनाओ। फिफ्टीन बनाओ। बॉन्ड दोनों एटम के बीच में, हाइब्रिड दोनों एटम के बीच में ड्रॉ करो, डबल बॉन्ड। ठीक है, सॉरी। नहीं, चेक करो मनन। स्टार्ट विद लोन पेयर, मैं आपको एक हिंट देता हूं। आप जब भी आरएस बनाओ, स्टार्ट विद लोन पेयर। पहले बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड फॉर्मेशन, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो यहां क्या आएगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा? लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड। स्टार्ट विद लोन पेयर, पिछले मैं आपको 14 एग्जांपल से यही बता रहा हूं। स्टार्ट विद लोन पेयर।
बस इतने ही बनेंगे, 3 RS बनेंगे। ये लोन पे रेजोनेंस करके यहां नेगेटिव आया, फिर ये यहां आया, तो इसका हाइब्रिड क्या बनेगा? यहां आएगा डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा माइनस। 14 में आएंगे 3 RS, है ना? और ऐसे 15 16 ट्राई करो। इतने ही बनेंगे, एक और नहीं बनेगा 14 का सिवा नहीं। 15 दूर चेक करो। हाँ 16 के तो 2 है, हाँ सही, 16 का सही है, सही है दूर। उनको मैसेज करो, उपिंदरजीत ईडब्ल्यू को मैसेज करो। 15 मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि आप एक बार रेजोनेंस राइट में करो, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। एक बार रेजोनेंस आप राइट में करोगे तो ये बनेगा, फिर एक बार रेजोनेंस आप लेफ्ट में करो, तो एक बार लेफ्ट में रेजोनेंस किया, एक बार राइट में रेजोनेंस किया, तो एक ये बनेगा। इसके 3 RS हो गए, कौन सा? 1 2 एंड 3। तो ये एग्जांपल देखो, लोन पेयर कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, लोन पेयर कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, इधर भी रेजोनेंस होगा, इधर भी होगा। अब बनाना है आपको इसका हाइब्रिड। ये वाला कार्बन रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि ये तो sp3 है ना, तो हाइब्रिड में यहां क्या बनेगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसे। ऑक्सीजन पे आएगा डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, है ना? और 16 का क्या होगा? लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर, ऐसे बनाओ। थैंक यू, थैंक यू अक्षय। 17 का बनाओ, कितने बनेंगे? सेवनटीन के भी आप कहां से स्टार्ट करोगे? लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। फिर लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर, लोन पेयर पाई बॉन्ड लोन पेयर, ये फर्स्ट और लास्ट डिफरेंट है, फर्स्ट और लास्ट अलग अलग है बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड राइट में, पाई बॉन्ड लेफ्ट में। अब इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, ये सब लिख के लिखो डन 5। डेल्टा गलत है? नहीं डेल्टा सही है ना, कहाँ गलत है?
यहाँ पे आएगा माइनस 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 एंड प्लस 16। अच्छा हाँ, 16 का डेल्टा गलत है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 16 में यहाँ माइनस आएगा ना यार, और यहाँ प्लस आएगा। ये माइनस है तो ये माइनस आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या नाम? कौस्तुभ। सही बोल रहे हो कौस्तुभ, थैंक यू। डन, 5 लिखो। कब बनाना स्टॉप करना है, वो रिपीट हो जाएंगे। जैसे देखो, मैं बनाते बनाते यहां तक आया, अब मैं आगे फिर से स्टार्ट करूं ऐसे, तो वो तो रिपीट हो जाएगा ना। यानी डिफरेंट बनने चाहिए सारी पॉसिबिलिटी, जो भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है ना वो बनाओ, ड्रॉ करो, फिर रिपीट होने पे रुकना है। ठीक है। लोन पेयर गायब, वो गायब नहीं होता, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कई बार। जैसे ये रेजोनेंस हुआ तो यहाँ पे ये प्लस आ गया, एक लोन पेयर हट जाएगा, है ना, ये लोन पेयर रहा। यहाँ अंडरस्टूड तो है कि लोन पेयर है, लोन पेयर है। नहीं, डेल्टा हम नहीं बता सकते 17 में। ये जो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, ये मैग्नीट्यूड अलग अलग है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितना है। चलो। एटीन बनाओ। 19 बनाओ। ड्रॉ करो।
ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। lone pair convert into pi bond and pi bond convert into lone pair. फाइव बनेंगे ना, इसके 18 के 5 होंगे। नाइनटीन के कितने आ रहे हैं? 6 है ना। तो वैसे लोन पे रेजोनेंस करके जाएगा ना। बन गई है, ठीक है ना। अब इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? अच्छा, एक इधर से भी तो बनेगा, ये नेगेटिव नीचे भी तो रेजोनेंस करेगा यहाँ पे। पर यहां जब नेगेटिव बनेगा तो ऊपर से कॉन्जुगेशन बनेगा, नीचे भी बनेगा। ये वाला एक्स्ट्रा बन जाएगा, है ना। तो कितने बने? 18 के बने 5, 19 के बने 6 RS। और वैसे देखो लोन पे रेजोनेंस में जाएगा तो नेगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर कॉन्जुगेशन करेगा, यहाँ भी आएगा। और 20th में कितना आएगा? सर कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं मतलब मेरे या फिर ये तुम्हारे ऑनलाइन क्लास के पूछ रहे हो, किसके पूछ रहे हो? डीपीपी डिस्कशन, कौन सा डीपीपी तेजस? डीपीपी के देखे सॉल्यूशंस। और 20th का कितना आएगा? इसका भी 5 आएगा ना। इसके भी 5 RS बन जाएंगे।
है ना। थ्री थ्री तो ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आ गया, और दो वो पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, वाइब्रेंट के बच्चे पूछो। वाइब्रेंट में अभी कोटा में सिर्फ दो ही बैच हैं, एक क्लास 12th का और एक क्लास 11th का, दोनों मिला के 200 बच्चे हैं कोटा में, दो ही बैच लिए थे हमने। और जो 11th में जितने बच्चे हैं वो सब 60% से ऊपर एंट्रेंस लाए वही बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 60% से नीचे एंट्रेंस वालों को हम एडमिशन नहीं देते हैं। और वैसे वाइब्रेंट के अभी 12 सेंटर हैं, और उसमें करीबन 6 साढ़े 6 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं ओवरऑल वाइब्रेंट में। कुरुक्षेत्र है, जो वाइब्रेंट के जो सेंटर्स हैं ना, साउथ में भी है, वहाँ मिला के 6,500 बच्चे एट प्रेजेंट एनरोल्ड हैं। वैसे तुमको क्यों जानना भाई, तुमको क्या करना है? और अगले साल 15,000 होंगे, क्योंकि साउथ में थोड़े नए वो आ रहे हैं, नए सेंटर्स आ रहे हैं। ओके, आपकी नेटवर्थ क्या है? मेरी नेटवर्थ 500 CR होने वाली है। अच्छा, थोड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। 500 CR शिवानी, 500 CR होने वाली है, बस हो गई है ये समझो तुम। हमारे सिटी में भी है वाइब्रेंट है। ओम, तुम कहाँ के हो? महाराष्ट्र के हो गया? संभाजी नगर में है। ओके, टॉपिक खत्म होने के बाद करनी है। ये मुश्किल है, ये तो बहुत इजी है यार। ठीक है, डीपी वीडियो कहाँ मिलेंगे ये? मैं आज शेयर करता हूँ यार टेलीग्राम पे, है ना। मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। अब तुमको है ना क्या करना है, जो मैंने ई बुक दी थी ना, जो जो एग्जाम्पल मैंने नहीं कराए ई बुक से, वो आपको करने हैं। जैसे ये वाला करा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये नहीं करना है। और ये सब करवाएं। अब आप चेक कर लेना ई बुक में से कौन से एग्जाम्पल नहीं हुए। हाँ, ये होमवर्क के क्वेश्चन लिखा भी है, देखो। जैसे ये वाला हो गया, ये नहीं हुआ, ये बनाने हैं। ये आंसर लिखे हैं, मतलब ये आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। कहां तक करने हैं आपको? 29, 30, 31, 31 तक। यानी आपको ई बुक या ई नोट्स में से सारे एग्जाम्पल करने हैं टिल पेज नंबर 31, है ना। 31 तक सारे एग्जाम्पल करने हैं। और इसके बाद डीपीपी करने हैं। आजकल होमवर्क ज़्यादा है कम है? ये वाली डीपी पिछली बार की थी ना तुमने, 59 वाली? ये तो हो गई थी शायद, है ना। लास्ट क्लास में कर ली थी अपन ने। कम है, ठीक है। तो एक लिख रहा है स्कूल में एग्जाम भी है उसका। ये वाली ट्राई कर सकते हो यार, 60 वाली हो जाएगी। हाँ, 60 वाली हो जाएगी। ये ट्राई करना। होमवर्क है आपका डीपी नंबर 60, प्रॉपर सॉल्यूशन बनाना। समझ गए? ठीक है, ये डीपी नंबर 60 करना है। चलो, 3 क्लास होगी लगातार, ठीक है। चलो, और एक होमवर्क का चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना, उसको ट्राई करना अच्छे से। एक होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन ड्रॉ करके आना है। ये जेई में आ चुका है वैसे एडवांस में। इसके x इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
y इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके x रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके y रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। समझ गए? थैंक यू। अगर तुमने ई बुक अभी तक नहीं ली है तो मेरे वेबसाइट पे जाना mschauhan.com पे, और वहाँ पे ईमेल सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर सैटरडे को भेजता हूँ ई बुक, है ना। तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाना। वेबसाइट का नाम क्या है, mschauhan.com, और वहाँ पे जाके ईमेल सब्सक्राइब कर लेना। हाथों हाथ नहीं मिलेगी, 2-3 दिन बाद आएगी, है ना। इसमें तुमको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। चलो समझाओ, नहीं ट्राई करो भाई, समझाओ क्या होता है, ट्राई करो। चलो आज का क्विज करें। ये जो सही बनाएगा ना, उसकी तरफ से एक चारे की पुली एक्स्ट्रा डालेंगे, उसके नाम से डालेंगे, नाम से, कि भाई तेजस की तरफ से ये चारे की पुली, उसका जो भी फायदा होने वाला है ना, वो तेजस को होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ट्राई करो। अच्छा, रेडी करें क्विज के लिए? तैयार हो? रेडी फॉर क्विज? अभी जो 10-15 मिनट बच गए हैं, इसका एक दिन में अलग से 45 मिनट टेस्ट ले लूंगा। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में।